मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। कोरोना में क्या हुआ, आप जहां भी चले जाओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, होटल, सब जगह पे सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, सैनिटाइजर मैंने चंद्रामृत समझकर छाट लिया। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। उस कोरोना काल में जो अद्भुत घटना घटी, एक दिन मैं घर से बेसन लेने गया लॉकडाउन में, सूजी लेकर वापस आया। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। मैं तो सच बता रहा हूँ, एक बार तो जज ने मुझे फांसी दे दिया, बोला कल सुबह तेरी 6 बजे फांसी है। मैं तो उठता ही 9 बजे। लिमका समझ के लाए थे, माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कि कुर्सी का कमाल, राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चलते रहे। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हुआ बहुत देर से ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में जिनकी याद में यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं, मुख्तार अहमद साहब के, उनकी शख्सियत क्या रही होगी। यहाँ पर जब देश में, पूरी दुनिया में दो तरफा बातें चल रही है, सब जगह बिखराव हो रहा है और यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होकर जुड़ने की बात कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जब आप बुलाते हैं, और मैं यहाँ पर यह भी सोच रहा था कि कितनी बड़ी शख्सियत होंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसे कवि नहीं बुलाए जो बैठ करके रो रहे हैं। आपने हंसने वाले कवि बुलाए, प्यार की बातें करने वाले कवि बुलाए, अमन चैन की बात करने वाले कवि बुलाए। निश्चित तौर से ये सब एक शेर, मुझे नहीं पता, शायर का नाम याद नहीं आ रहा, शायद कैमोरी साहब मुझे याद दिला दें, क्योंकि उनको हो कि एक शेर मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आज जो माहौल है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मुख्तार अहमद साहब के भीतर कितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी कि उनके मशहूर होकर के पूरा का पूरा पूरा परिवार है। इमरान भाई है, हालांकि इमरान भाई को देख करके मुझे इमरान हाशमी की याद आ जाती है, लेकिन वो हाशमी नहीं है। कमाल की बात है, बार बार शंकर जी मुझे कह रहे थे कि शंभू जो है मेहमान है। मैं बहुत देर से ये भी सोच रहा हूँ कि अगर काशी में शंभू मेहमान होगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कह रहे थे थोड़ी देर पहले हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ ना हिंदू पी सकता है ना मुस्लिम पी सकता है। हमारे यहाँ शराब बंदी है। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो जितने लोग नए आए हैं, एक बार वो भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाइए। हंसने हंसाने की बात चल रही है। मैं बहुत एक बार धन्यवाद कर देना चाहता हूँ मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई दमदार बनारसी का। दमदार कहाँ है? बीच में बैठा हुआ है। कि दमदार ने मुझे फ़ोन 3 दिन पहले ही किया कि आपको आना है। और कई बार आपको बहुत ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन स्नेह की कोई कीमत नहीं होती, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, अपनेपन की कोई कीमत नहीं होती। और उनका फ़ोन आना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जैसी भी व्यवस्था रहेगी। वो सब बाद की बातें हैं, तुम्हारा फ़ोन आया यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो कई बार आदमी बहुत सारी चीज़ें कमाता है, उसमें से कई कमाई ऐसी होती है जो इंसान के रूप में होती है। तो इस बनारस ने मुझे एक बहुत अच्छा छोटा भाई दिया है, दमदार बनारसी,
मुझे उसके अंदर हास्य का बड़ा दम दिखता है और गुरु जी का आशीर्वाद है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं जिनके गुरु ही सांड हो तो चेले क्या होंगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं 4-4 लाइनें आप लोगों को गा गा कर सुनाऊंगा। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं सपा का आदमी हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। मैं आदमी तो मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को हुलिया बुलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से क्लियर करके चलना पड़ता है जी। और रमजान भाई साहब आप भी बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, आप बुलाने में आपका बड़ा सहयोग रहा है। आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ी देर हंसेंगे, बैठेंगे आप। हाँ देखिए, चलिए एक बार सब जोरदार तालियां बजाइए, मैं शुरू होता हूं। उत्तर प्रदेश अपने आप में अद्भुत है। योगी जी की सरकार जब पहली बार यहां पर आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। अच्छा, मैं यहां पर बैठा था, मेरे साथ में बैठे हुए साहब मुझे बार बार कह रहे थे कि यार आपने बाल इतने लंबे बढ़ा रखे हैं। ये दमदार भी अपने लंबे बालों की बात कह रहा था। इस कोरोना काल में एक बात जो मेरे साथ घटी, मैं एक दिन स्कूटी पर बैठकर हेलमेट पहनकर निकला, पीछे से 5 मोटरसाइकिल लग गई, 8 किलोमीटर तक पीछा किया। जब बाद में मैंने स्कूटी रोक करके हेलमेट उतारा तो उसी हेलमेट से कूटा। बोले एक तो इतना महंगा पेट्रोल है और तू ऊपर से भ्रम दे रहा है कि लड़का है कि लड़की है। तो ये भी कमाल हो जाता है लंबे बालों का। लेकिन मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे हैं, आपको पता ही होगा। पहले तो बहुत पीटे जा रहे थे, अब भी पीटे जा रहे हैं कई जगह पे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले हालत यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहाँ रह गई, कब आएगी। अब हालत यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 10 मिनट में फोन करते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। अब बस आप लोग जुड़ जाइएगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर आप लोगों के बीच रहूंगा, लेकिन जितनी देर रहूंगा आप लोगों के बीच में आनंद की वर्षा होती रहेगी, इस गारंटी के साथ। शंकर कैमोरी जी पटना से हैं, मेरे बिहार से हैं, और उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। इतना अच्छा संचालन इन्होंने आज किया है। आप उत्तर प्रदेश में आइए और धीरे धीरे बात को ले चलते हैं। जज साहब की गरिमा में उपस्थिति है, उनको भी प्रणाम करता हूं। सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, योगी बाबा, एंटी रोमियो, उत्तर प्रदेश और 4 लाइनें कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। आदरणीय श्रीवास्तव जी कह रही है बहुत बढ़िया शंभू, जैसे यही तैयार हो इस काम के लिए। खुद से इनकी भी, महिलाओं की भी तो पीड़ा है साहब। लेकिन बहुत अच्छा आपने सुनाया। और सचमुच आजकल गंगा जमुनी तहजीब की बातें जब कमजोर होती जा रही है, ऐसे में आप लोग पूरे परिवार के साथ पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। 4 लाइन और सुनिएगा। मेरी एक बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। भाई मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, तो वीडियो बना करके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन 4 लाइनें सुनिए। इधर से एक मैडम भी बना रही हैं। मैडम, नजदीकी बढ़ाने का मन हो तो जूम कर लीजिएगा, मैं आपके करीब आ जाऊंगा। ये डिजिटल दौर है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है।
शादी के बाद भी भाई किसी की भी बढ़ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन 4 लाइन आप लोग और सुनिएगा, और बस एक बार आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से जुड़ भी रहे हैं। और जज साहब जब बैठे हैं तो मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो जज साहब, मुझे एक अचानक से सच्ची घटना दिल्ली की याद आ गई। वो जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वकील ने जज साहब की तरफ देखा और एक किताब पढ़ाते हुए कहा, जज साहब, कानून की इस किताब के धारा 200 के अंतर्गत ये सामने जो व्यक्ति है ये निर्दोष है। जज साहब ने कहा, भाई कौन सी किताब, कौन सा कानून, लाओ। किताब पेश किया गया, पेज नंबर 200 खोला गया तो उस पर 2-2 हजार के 10 नोट। जज साहब ने वो किताब बंद की और बोले, ऐसे ऐसे 5-6 सबूत अगर और पेश किए जाए तो ये आदमी निर्दोष हो सकता है। अच्छा, शासकीय अधिवक्ता भी है, मुझे बता रहे थे, मेरे भक्त हैं, यही कह रहे थे, जिला शासकीय। चलिए, नहीं, मैं तो दिल्ली की बात कर रही थी ना सर, शुरू में ही दिल्ली कह दिया था। मैं सच बता रहा हूं, मैं नोएडा में रहता हूं, वहां पे खड़ा होकर मैं कह रहा था पुलिस चोर है, इतने में पुलिस वाले आ गए, बोले क्या कह रहा है। मैंने कहा, भाई मैं तो बिहारी आदमी, बिहार की बात कर रहा था। बोले अच्छा, जैसे हमें पता ही नहीं कहा कि पुलिस चोर है। कहना क्या चाह रहा था। खैर, आइए भाई साहब, आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख करके बैठ जाइए। 4 लाइन सुनिएगा, और आप लोग सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने बड़े कमाल किए, सब छोटे मोटे कमाल तो मोदी जी करते ही। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग में से जितने भी लोग हैं, सब मेरा ट्विटर खोल के देख लो, मेरा फेसबुक खोल के देख लो। जिस दिन ओलंपिक में हमारी टीम गई थी, मैंने उसी दिन कह दिया था, नीरज गोल्ड लाएगा, क्योंकि फेंकने में हमारा मुकाबला नहीं है। और हुआ यही। मैं भाई, उसकी अपनी मेहनत थी, हम देख रहे थे शुरू से उसको, है ना। 6-7 साल से मेहनत तो कर ही रहे। पीछे चाय पिलाई जा रही है, थोड़ी देर के लिए सर चाय रोक दीजिए। जो भी है, पूरा हिंदुस्तान पिछले 7 साल से खाली चाय ही पी रहा है, अब थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। और बनारस तो इसमें बड़ा योगदान है, बनारस का। तो आप लोगों का बड़ा, मैं क्या कहूँ आप लोगों से, मतलब रोऊं, हंसूं, खुशी करूं, क्योंकि आप लोगों ने काम किया। पूरा देश आज जो है उसको स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो ये आपके ही कारण है। तो बहुत सारी बातें जो है वो ऐसे ही कह करके निकल जानी चाहिए। लेकिन 4 लाइन सुनिएगा, आपको मजा आएगा। पिछले दिनों मोदी जी ने शुरू कर दिया था डिजिटल इंडिया। क्या कमाल की चीज थी साहब। घर में अखबार में विज्ञापन आया, घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा, ये पिज्जा बर्गर खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटराइज रिकॉर्डेड डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले, नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए। मैंने कहा, यार ये तो सारी चीजें आ गई, आजकल सब कुछ मिलता है हलवाई की दुकान पे। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। बोले, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, कलाकंद लेने के लिए 3 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे लड्डू चाहिए थे रमजान भाई, मैंने 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए 4 दबाइए। मुझे बेसन का लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3 दबाइए, 100 किलो लेने के लिए 4 दबाइए। 1 दबाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने कहा, अरे तो फंस गए। लेकिन फंस गए तो काहे के बिहारी। इस मामले में बिहारी कभी नहीं फंसता, दूसरों को फंसा देता है। लेकिन उसके बाद जो मैंने हरकत की वो आप भी करते, क्योंकि इस मामले में तो पूरा हिंदुस्तान बिहार है। मैंने तुरंत ही फोन काट दिया। 2 मिनट बाद उनकी कॉल बैक आ गई। बोले, जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा, जी ये फोन किसने किया, मुझे तो पता नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। इतना बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। आजकल सावन का महीना भी चल रहा है और कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईद भी मनाया। रमजान हमारे साथ ही है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो इकट्ठा हो गया है। 4 लाइन सुनिए, आप लोग धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश में जब भी आता हूँ तो मुझसे दमदार ने पूछा कि आप कैसे आएंगे भैया। मैंने कहा, यार मैं या तो ट्रेन से आऊँगा या फिर मैं फ्लाइट से आऊँगा।
बोले आप बाई रोड भी आ सकते हैं। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश में बाई रोड अब नहीं जाता, वह बिल्कुल भी नहीं जाता, और सफर लंबा हो तब तो बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में अद्भुत अद्भुत घटती रहती है, पुलिस भी यहाँ की कमाल करती रहती है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ और बस उसके बाद कोई बातचीत नहीं, आप लोग बस उससे जुड़ते चले जाइए, आनंद लेते रहिए साहब। एक 4 लाइनें विशेष जो मैंने बिल्कुल ही नहीं लिखी है कि देखा पदक का रंग तो आंखें चमक गई, देखा पदक का रंग तो आंखें चमक गई, दुनिया में देखो हिंद की कैसी धमक गई, नीरज ने ऐसा भाला फेंका जिसको देख कर पाकिस्तानी सेना भी पीछे खिसक गई। पाकिस्तान बोले यार 90 मीटर तो यही फेंक लेता है, हम लोग क्या करेंगे एलएसी पे, पीछे चलो। अब आप लोग बस विशुद्ध हास्य का आनंद लेते रहिए कि तुम, और आप लोगों को विशेष समर्पित कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। तब पे कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक तू ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। 2 धड़कनों के नाम पे एक मन का महीना, बाहों के दरमियान हो यौवन का महीना, बूंदे पड़े बदन पे तेरे भीग जाए हम, कुछ इस तरह से अब के हो सावन का महीना, कुछ इस तरह से अब। एक व्यक्ति ने पीछे बैठे ताली बजाई, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं पटना में सुना रहा था, 45 मिनट बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा बात समझ आ गई? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तू तो लगा रहा। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। इस बात पर भी महिलाएं थोड़ा हंसी, महिलाओं की कोई गलती नहीं है, महिलाएं मेकअप के हिसाब से हंसती हैं। उन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसूंगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं, कभी भी उतर सकती है। और इतनी सारी महिलाएं एक साथ। मैं आपको एक बात बताऊं रमजान भाई, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार रूबिया जी हिंदुस्तान में हुआ है और यहाँ की महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर पप 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 करती हैं, हो जाता है कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट का मामला बहुत ही अद्भुत है। हाँ, पीछे से जोरदार ताली बजी, आगे वाले भी बजाओ एक बार जोरदार। और देखो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का कॉन्फिडेंस अद्भुत होता है। सबके समझ में आ गई। भाई साहब आपको आ गई? लिपस्टिक की बात ज्यादा समझ में आई। खैर कोई बात नहीं, बनारस के आदमी से और उम्मीद भी क्या कह सकते हैं साहब। आप सब जानते हैं बनारस में 2 ही चीज प्रसिद्ध है, एक हर हर महादेव, दूसरा आप सब जानते हैं। मैं आपको बताता हूं आपके दिमाग में कौन चुका होगा, लेकिन आप आनंद लीजिएगा 4 लाइनों का। और बस यही से यात्रा शुरू हो चुकी है हादसे की, और नई नई चीजें जो कुछ भी मैंने लिखा है इस दौरान वो सब कुछ आप लोगों को सुनाऊंगा। कि बात आजकल देखो क्या था, कोरोना में क्या हुआ, आप जहां भी चले जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होटल सब जगह पे सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, सैनिटाइजर मैंने चंद्रामृत समझकर छाट लिया। अल्कोहल का स्वाद आया, मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोले भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले नहीं आजकल आप लोग ऐसे ही काम चला रहे हो। तो अपना तो मामला ही अद्भुत है। लेकिन आप देखिएगा बिल्कुल कोरोना काल की नई पंक्तियां, बिल्कुल नई पंक्तियां कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने,
जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूं, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा कर, मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा। वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से मैं सच बता रहा हूं, गणित का अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। चीनी को जब, गणित के अध्यापक फिर आ गए, बोले कि मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक जिसका लिया एक एक का भी नहीं लौटाया। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। और मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोली होगी तो 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है, बोली होगी कोई वही 18-20। मैं तो बीच के बर्थ से धर्म से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। चीनी को जमा कर, तो मैं तो बिहार का आदमी, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। चीनी को जमा, तो मैं तो देखो सच बता रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो। बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा। बोले निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो। बोला तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो। बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ। तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ। बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस जो बिहार लेके आया, ये दुनिया में किसी और के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि चीनी को जमा करके। मैं तो बचपन में पिताजी से कह दिया था पिताजी लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा लव मैरिज ही कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को, तो आपको पता लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है। लव मैरिज में आदमी अपनी ही प्रेमिका से शादी करता है, अरेंज मैरिज में सुविधा उपलब्ध नहीं है। पता नहीं किसकी मत्थे लग जाए। आजकल तो यही सिस्टम चल रहा है ऐसा। आविष्कार कर रहे हैं आप। ये बता रहे आविष्कार कर रहे हैं। नहीं मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, जज साहब को देख करके मुझे याद आएगा फैमिली कोर्ट में केस चला गया तो जज साहब ने कहा काय का केस है। बोले जी कि हमारा तलाक चाहते हैं हम, 3 साल से हम लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। तो जज का माथा खराब हो गया। बोले कि 3 साल से आप लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं, आपका बेटा तो 2 साल का है। तो महिला बोली जी कभी कभी ये सॉरी बोलने आ जाते थे। तो आदमी जो है वो कभी कभी सॉरी बोलने चला जाता है, उसके अच्छे परिणाम होते हैं। किसी से आप सॉरी बोल के देखिए, परिणाम हमेशा अच्छे आएंगे। तो अपना देश तो अद्भुत ही है साहब, जहाँ कहीं चले जाइए वहीं हाथ से बिखरा पड़ा है। और मैं आपको बनारस की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे होटल में रुका हुआ है, इमरान भाई ने बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ खाना पीना बहुत अच्छा है। आने के बाद मैं टहल रहा था तो यहीं चौक पर चला गया, यहाँ पे एक अम्मा जी बैठी थी। तो एक आतंकवादी एक नकली बम रख गया, आतंकवादी भी नकली था। तो मैंने दूर से चीख कर कहा अम्मा बम है। बोली बेटा बम तो मैं जवानी में थी। मैंने कहा तेरे पास में बम रखा है। इतना सुनना था कि बम खुद ही अपने पैरों से जाकर के तालिबान में जाकर फटा। आजकल मामला अद्भुत है, कहीं पर भी चले जाइए साहब, भारत और देश की तो बात ही नहीं होती है। हर जगह पे आदमी जो है मजहबी उन्माद में लगा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए देख रहा हूँ
तो मुझे लग रहा है कि नए भारत का उदय अगर कहीं से होगा तो यहीं से होगा। यहाँ पर तो ये मसला ही नहीं है कि हम लोग आपस में बैठकर एक साथ हंस रहे हैं, एक साथ खिलखिला रहे हैं। यही हमारी जीत है, यही हमारी ताकत है, जिसको राजनीति तोड़ना चाहती है, लेकिन ये आपका कर्तव्य बनता है कि इसे टूटने ना दें। हमारे हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, मैं हिंदू परिवार से हूं, मेरा बहुत बड़ा पूजा घर है। मेरे पूरा पूजा घर की एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हमारे जो चचा आते थे पड़ोस में उन्होंने ना बनाया हो। उनके हाथ में ऐसा हुनर था, बहुत बढ़िया कारीगर थे, वो बनाते थे। अब उनकी बनाई हुई चीज में मैं आरती कर रहा हूं तो निश्चित सी बात है कि उसमें जो कुछ भी कपूर की खुशबुओं में दुआएं होंगी वो उन तक भी पहुंचती होगी, क्योंकि जब मैं पूजा में बैठता हूं तो वो याद आ जाते हैं। तो ये बड़ी बात है, इसलिए हिंदुस्तान को बचाए रखिए और ये सब आप लोग कर सकते हैं। मैं आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस में 75वीं वर्षगांठ, आजादी का महोत्सव पूरे साल भर अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे। और आजादी तो बहुत ही बढ़िया चल रही है हमारे देश की। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोगों को मजा आ जाएगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा विकास विकास विकास। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कवि सम्मेलनों का कवि हूं, जिसमें खूब कवि सम्मेलनों में जाता हूं, लेकिन अगर मैं दुबई के मुशायरे में भी बुलाया जाता हूं, बहरीन के मुशायरे में भी बुलाया जाता हूं, या यहाँ पर कौमी एकता का गंगा जमनी तहजीब का मंच है, इस पर भी बुलाया जाता हूं, तो इसका एक ही अर्थ है कि राजनेताओं के पक्ष में नहीं, देश के पक्ष में अपनी बात कहना जानता हूं। इसीलिए मैं वही बात करूंगा। आप लोगों ने बार बार सुना होगा विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। 4 लाइनें पढ़ता हूं, बनारस में पढ़ रहा हूं, इसलिए ज्यादा दाद चाहिए आप लोगों से। कि कुर्सी का कमाल, राजनीति के दलाल, डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चढ़ते रहे। हो सकता है आप में से कोई कहे कि यार तुम हमारे बीच में आकर हमारी जैसी बात कर रहे हो, तो अपनी बात हमें बहुत सच्चाई से कहनी चाहिए। और सच्चाई यही है कि कुर्सी का कमाल, राजनीति के दलाल, डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चढ़ते रहे। झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूसरी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे। और खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे। खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे। और एक आप और सुनिएगा, आपको कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे। शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे। बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे। और खुद के गरेवा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। खुद के अच्छी कविता पे अच्छी ताली आनी चाहिए। मैं हास्य व्यंग की बात करूं तो भी ताली उतनी आनी चाहिए। और आपको मैं देखिए, हंसाना तो 2 मिनट का काम है। सच बता रहा हूं, पिछले दिनों पेट्रोल क्या महंगा हो रहा है साहब, और उसी महंगाई के हिसाब से आपको 4 लाइन सुनाता हूं पेट्रोल की महंगाई पे। कि किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए, और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। और सुनिएगा, पिछले दिनों मोदी जी 8 नवंबर को आए थे। आते ही पहली बात, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति नाम का आदमी बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। इस बात पर तो जज साहब भी हंस पड़े। जज साहब मत भूलिए, वो नरेंद्र मोदी है। 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीवी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो हमारा तो देश ही अद्भुत है। नहीं, सच बता रहा हूं, अपना देश सचमुच मस्त है साहब।
आपके भीतर अगर प्यार बांटने की कला हो तो आपको पूरे देश में प्यार मिलेगा, आपको नफरत बांटने की कला हो तो पूरे देश से नफरत मिलेगी। इसलिए अपनी अपनी इस पूरी दुनिया जो है ना, इसको एक वरदान है। इसमें इसका वरदान यही है कि जो आप देते हैं उसका रिसीविंग 100 टाइम्स 1000 टाइम बढ़कर आपको मिलता है। इसलिए अगर आपको जीवन में किसी को लग रहा हो कि उसको जीवन में प्यार नहीं मिला, प्यार बांटना शुरू करिए। आपको इतना प्यार मिलेगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसे, सच बात है। ये देखिए ना, यहाँ पे रमजान भाई सारे कवियों को बुलाकर, शायरों को बुलाकर, दमदार बनारसी इमरान भाई, ये लोग हम सब में प्यार बांट रहे हैं। वो प्यार लिफाफे के शक्ल में होगा, लेकिन ईश्वर आपको नहीं, सच में हम तो जानते हैं वो सब सारा प्यार वो पैकेट में बंद होगा, कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद वो देंगे। हम लोग भी बड़ा खुश होंगे कि वाह क्या मिला है। तो ऐसे प्यार बढ़ता है, ऐसे प्यार आप लोग भी बांट सकते हैं, हम कोई बुरा भी नहीं मानेगा। और ऐसा ही प्यार अगर देश भर में बढ़ता रहे तो देश अपना कमाल है। 4 लाइनें सुनिए, बिल्कुल एक अद्भुत सी लाइनें कि मित्र मिले हम 4 एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला। और मैं आपको बताऊं, इस कोरोना काल में जो अद्भुत घटना घटी, एक दिन मैं घर से बेसन लेने गया लॉकडाउन में, सूजी लेकर वापस आया। पुलिस सैनिटाइजर डंडा लेकर के वो हमारा इंतजार कर रही थी। तो ये तो कमाल था। और कोरोना में तो और भी कमाल हुआ साहब। घर पे बैठे हुए जब 6 महीने हो गए, कोरोना की न्यूज चल रही थी टीवी में, अखबार में भी वही, तो पत्नी बोली मेरी तरफ देखते हुए, अखबार हाथ में था, टीवी चल रहा था, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। बहुत देर तक मुझे समझ में नहीं आया वो कोरोना की बात कर रही है या हमें जो 6 महीने से हम घर में बंद हैं। तो मामला सचमुच अद्भुत है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बेहतरीन कविता आपको सुनाता हूं, और बहुत ही सीमाएं हैं, लेकिन आप लोग मुझे सुनने के लिए रुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अब मेरे बाद कुछ शायरात बचे हुए हैं उनको जरूर सुनिएगा, नहीं तो मुझे बहुत ही तकलीफ होगा। मैं तो वैसे भी मेहमान हूं, है ना सर? जी, एक बहुत विशेष कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। वो इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आज हम अपनी आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं, यह आज़ादी का जश्न इसलिए भी है, जैसा कि शंकर कैमूरी जी ने बताया था, क्योंकि हमारे बेटों ने शहादतें दी है। हमारे बेटों ने आज भी सरहद पर खड़े होकर के, चाहे चीन की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, या कई मामले में बांग्लादेश की सीमा हो, और अभी तो आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में भी शांति सेना के रूप में हम लोग काम कर रहे थे। वहाँ पर ITBP के जवान वहाँ पर गए हुए थे, जिसे सरकार ने अभी वापस बुलाया है, लेकिन वो फिर से जाने की बात कर रहे हैं। उन सभी को समर्पित एक गीत जरूर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग बहुत देर हंस लिए, बहुत देर। कहाँ चले भाई साहब? अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? वो आने के लिए गए हैं। चलिए ठीक, ये भी साथ में जाएंगे। अच्छा चलिए, ये जब से ना, एक तो धारा 370 खत्म हुई थी, उसके बाद खत्म हुई थी 377। 377 आपको पता है ना? मैं देखो, मुझे चीजें इवेंट से याद आती है। 377 में क्या था, ये 4 लाइनें पढ़ूंगा, चौथी लाइन पे आपको आनंद आ जाएगा। ये धारा 377 क्या है, ये चौथी लाइन पे आपको बहुत ही मजा आ जाएगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। धारा 377, लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया। यही है, हाँ 377। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून का बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। भगवान और ये सुनिएगा सब,
आपको बहुत बहुत अद्भुत मुझे बस याद आ गया अचानक से। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन फिल्में बना रहे बिना आवाज कुंदरा, ऐसी फिल्में बना रहे इसमें आवाज की जरूरत ही ना है। तो हमारा देश तो सब अद्भुत ही है, कहीं पर भी चले जाओ हर जगह पे हास्य है, सम्मान भी जाने लग गया है। कोई बात नहीं, ये सब इंडिकेशन होते हैं कि कार्यक्रम को खत्म किया जाए। लेकिन साहब 10 बजे तक का समय शायद हॉल का है, तो मैं एक छोटा सा गीत आप लोग को जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। मैं पढ़ूं? तो आपके पास फुर्सत होगी ना, मेरे पास बहुत अच्छे। आपकी मोहब्बत में हम यहाँ बैठे हुए। हाँ देखिए तो रमजान साहब खुद ही बैठे हुए हैं। चलिए साहब, अच्छी बात है कि रमजान साहब शंभू से मोहब्बत कर ले, तो इससे बड़ी बात हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती है। मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूँ रमजान साहब, बिल्कुल आपको सौंपता हूँ। और इसलिए कि जीवन में मैंने आपको बताया कि मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, ये मैंने आपको सुनाया। जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है। हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। क्या बात है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। क्या बात। 1 लाख दुख दवा एक बार हंसना। 4 लाइनें सुनिए कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। और ये गीत विशेष सुन लीजिएगा। आपको याद होगा पुलवामा पर जब अटैक हुआ था, सुबह के 3:30-4 बजे थे। आज 15 अगस्त का दिन है, इसलिए उन बेटों को भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान के बेटों में वो बात है कि हमारी आज़ादी के हम अगर 75 साल आज मना रहे हैं, तो इस खुशी के माहौल में अगर हम मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी की भी बात करिए तो उसमें भगत सिंह की फांसी भी है और अब्दुल हमीद की वो बहुत बड़ी कलाकारी भी है, जिस पर उसने पेटेंट टैंक को तोड़ दिया था अपने जितने बमों से। तो ये भी बड़ी बात है। मैं एक गीत विशेष आप लोगों के बीच में रखता हूं, थोड़ा सा आवागमन का माहौल है, लेकिन इसको सुनिएगा। वो बेटे जब हमारे पुलवामा में शहीद हुए, उनकी अर्थियां तिरंगों में लिपटी हुई, ये सबसे बड़ा आज की तारीख में मंच पर कई बार कहा भी गया। दमदार ने भी कहा कि सबसे बड़ी इनायत अगर कुछ है तो आपके बदन को तिरंगा नसीब हो। ये राजकीय सम्मान जो है। क्या जा रही है मैडम? रमजान जी मेरे लिए बैठे थे, मैं आपके लिए बैठा था। खैर आप जा सकते हैं। अच्छा रमजान जी आप भी उधर से जा रहे थे? नहीं आप दोनों जा सकते हो, कोई बात नहीं। मैं किसी की स्वतंत्रता खराब नहीं करूंगा भैया। हाँ जी भाई बहन है। तो क्या भाई साहब, बीच में तो साले साहब को बोलना ही नहीं चाहिए। हमारी छोटी बहन है वो। हाँ तो हमने तो यही कहा है, वो भी आपको बड़ा भाई मानते नहीं, इसलिए हमने कहा ये। खैर सुनिएगा, 4 लाइन सुनिएगा। जज देखिए, इतने मतलब बढ़िया जज हो ना साहब, तो अच्छा काम करते हैं। कौन जज साहब या हम? अच्छा नहीं, जज साहब इतने खुश मिजाज जज हमने साहब पहले 2-4 फांसी तो आप ऐसी दे देते हो। नहीं मैं तो सच बता रहा हूँ, एक बार तो जज ने मुझे फांसी दे दिया, बोला कल सुबह तेरी 6 बजे फांसी है। मैं तो उठता ही 9 बजे। 6 बजे फांसी है। तो साहब जज साहब भी कमाल के ही होते हैं और अद्भुत है, जज साहब का कमाल है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप इसका आनंद लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मैं ये गीत एक आपको सुनाता हूं, फिर बीच बीच में मुझे ऐसे ही कुछ पंक्तियां याद आती रहती है, वो मैं आपको सुना दूंगा। हमारे बेटों की जो शव है वो तिरंगे में लपटे हुए जा रहे हैं और हम सभी लोग उनको विदाई दे रहे हैं। विदाई में हम क्या कह रहे हैं? शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। आज
जब यह कौमी एकता का मंच है तो इस पर यह गीत होना बहुत जरूरी है कि शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम। आप लोग तालियों का ताल भी दे सकते हैं इसमें, एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां। शान से गुजर रहे बहुत अच्छी बात। तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के। और पुलवामा में हुआ यह था कि पीछे से हमला हुआ था, सुबह के 3 साढ़े 4 बज रहे थे, उस बीच में हमला हुआ था कि सामने से सामना अगर जो होता आपका, सामने से सामना अगर जो होता आपका, शत्रु देख लेता शौर सिंह के दहाड़ का, कायरों की भांति वो गया है बम्ब फोड़ के, कायरों की भांति वो गया है बम्ब फोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। क्या बात है। और अगली बात मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने वीर रस के बहुत सारे कवि सुने होंगे। ये बेटे जो हमारे शहीद होते हैं, जो शहादत देते हैं, वतन के नाम पर शहादत देते हैं, जब वो ऊपर पहुंचते हैं जन्नत में, स्वर्ग में जब पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा क्या होता है। इसकी यहाँ बहुत बड़े बड़े शायर बैठे हैं, दादा सांड बनारसी जी बैठे हुए हैं, वो 60 साल की उनकी यात्रा है, 60 साल तक हम लोग जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे हमें खुद भी नहीं पता, 60 साल तो उनको मंचों पर हो गए हैं, तो उनकी मैं विशेष उपस्थिति को भी नमन करता हूं। जब हमारे बेटे शहादत दे करके ऊपर पहुंचे तो वहां का नजारा क्या है, बस ये आप लोग सुनिए, वहां तक शायद ही कोई कवि पहुंचा हो, मैं भी नहीं पहुंचा, ईश्वर ने लिखवा दिया। शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी, उस जहां में तुमको मिलेंगे भगत सुभाष भी, खुदीराम और आजाद होंगे आस पास ही, खुदीराम और आजाद होंगे आस पास ही, कहना उनसे आए हो तुम, कहना उनसे आए हो तुम, हिंद पूरा जोड़ के, कहना उनसे आए हो तुम, हिंद पूरा जोड़ के, वीरता के चित्र पर नए निशान छोड़ के, शान से गुजर रहे हो तुम तिरंगा ओढ़ के। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।